दोस्तों ये कारण है मेरी गायों के थनों का बड़ा छोटा होने का। ये देखिए आप, राधिका यहाँ पे कपिला का दूध पी रही है। दोस्तों अभी डिज्नी की मिल्किंग हो रही है। दोस्तों डेजी की मिल्किंग हुई है। इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और शाम के वक्त का तो बढ़िया। कपिला का ऑर्डर भी बहुत शानदार है, लक्ष्मी की तरह कपिला का भी बहुत अच्छा ऑर्डर है। बस ये थोड़ा सा डरती है थनों में हाथ लगाने से। थन जो है इसके, ये देखिए अभी से कितना लटका हुआ है ये अभी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 5 जून और इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी डेयरी पर। और अभी देखिए आप कैसा लग रहा है सुबह सुबह, बिल्कुल अंधेरा है, हवा एक नंबर चल रही है। कल रात को लगता है बारिश हुई है, बहुत ही मस्त ठंडक है और लाइट भी है यहाँ पे अभी। तो सबसे पहले गायों को बाहर निकालेंगे और उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। एकदम सुबह सुबह हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं और मेरा सारा काम हो चुका है। सफाई भी हो चुकी है, गायों के लिए सानी भी रख दी है। मैं 4 सालों से पशुपालन कर रहा हूँ। आज तक अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतनी जल्दी मेरा काम हो गया हो। और आज देखिए आप, घर से इतनी दूर होने के बावजूद मेरा काम सारा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ गायों की मिल्किंग बाकी है और गाय आराम से खा रही है देखिए। और सुबह सुबह ये देखना मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब एक बहुत ही मनोरम दृश्य है कि मैं सुबह 6 बजे अपनी गायों को खाते हुए देख रहा हूँ और सब सफाई वगैरह एकदम बेहतरीन हो चुकी है। सब आराम से खा रही है, अपने खाने में लगी हुई है। और जब सुबह सुबह अंधेरा था 4:30 बजे यहाँ पे, तब मैंने गायों को बाहर बांध दिया था। तो सब बैठी थी आराम से और लगभग 1.5 घंटे के आसपास उन्होंने आराम कर लिया, बाहर बैठ लिया है। हाँ, खुली हवा ले ली है। हम लोग भी सुबह जल्दी आते तो हमें भी बढ़िया ताज़ी हवा मिल जाती है। और इतनी जल्दी काम हो गया है। अब बस गायों का दूध निकालना बाकी है, तो वो मैं अभी निकालूंगा। और बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए जो मिल्किंग का काम है वो भी कर लेते हैं, जल्दी से फ्री होके फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्तों सुबह के 7 बज चुके हैं और गायों की मिल्किंग भी हो गई है। सारा काम कंप्लीट, सारा A to Z। और अब मैं पीऊँगा चाय, मौसम का मज़ा लेते हुए। देखिए आप कितना बेहतरीन मौसम हो रखा है, बादल बिल्कुल छाए हुए हैं और अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ है, वरना इतने बजे कड़क धूप निकल जाती थी। अभी तक बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, अभी हवा रुक गई है और बेहतरीन मौसम है दोस्तों। इसका मज़ा लूँगा, चाय पीऊँगा। और गायों ने भी खाना कम कर दिया है, लगता है इनको अब पानी पीना है, इसलिए धीरे धीरे खा रही हैं। अब ये देखिए सब मेरी तरफ देख रही हैं धीरे धीरे। लाली है वो देखो, इनका इंतज़ार है पानी पीने का। और वहाँ पर कपिला बैठ गई है क्योंकि वो भी पानी पिएगी, सब पानी पिएंगे और उसके बाद फिर खाने लगेंगे। लक्ष्मी बैठ गई है, तो उससे पहले पी लेता हूँ मैं चाय। और ये रही दोस्तों चाय, ये मस्त प्योर आधा लीटर दूध की चाय बनती है हम दोनों के लिए, बेहतरीन। एक ड्रॉप पानी नहीं होता इसके अंदर और पी के मज़ा आ जाता है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर गायों को पानी पिलाकर। दोस्तों सारा काम हो चुका है, 8 बज चुके हैं, गायों ने पानी भी पी लिया है और अब हम जा रहे हैं घर। अब मैं जाके दूध बांटूँगा, उसके बाद आके नहा धो के आराम करूँगा। तो ये सिस्टम बढ़िया है, टाइम मिल पा रहा है थोड़ा खुद के लिए, वरना भागा दौड़ी चल रही थी बहुत ज़्यादा। और गायों का भी सिस्टम सही नहीं था। ये लोग खाने के बाद पानी नहीं पीती थी, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से चलता था वही हिसाब किताब था कि खाने के बीच में पानी पीना, फिर उसके बाद मतलब सारा सिस्टम वहाँ पर गड़बड़ाया हुआ था। यहाँ पर सारी चीज़ें सही हो रही हैं और इसी तरीके से काम चलेगा तो गायों की सेहत भी बढ़िया रहेगी, दूध भी बढ़ेगा और सब कुछ बेहतरीन रहेगा। तो अब वक्त है घर चलने का, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ शाम को। तो दोस्तों मैं घर से आ चुका हूँ, शाम के 4 बज रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से रेस्ट करके आया हूँ, आराम से सो लिया मैंने। और यहाँ आते ही सबसे पहले मैंने अपनी गायों को मीठा सोडा खिलाया है। मैं लेके आया था 1 kg मीठा सोडा, तो जिसमें से आधा किलो मैंने सारी गायों को खिला दिया। लगभग 80-80 ग्राम एक एक गाय को मैंने मीठा सोडा दिया है, क्योंकि हरा चारा इनको मिल नहीं रहा है। और हरा चारा ना मिलने की वजह से सिर्फ भूसा खा खा के, राशन खा खा के इनका पेट खराब ना हो, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से चलती रहें, इसके लिए मैंने सबको 80-80 ग्राम मीठा सोडा अभी डाला है। तो ये आराम से सब खा रही हैं, इससे इनका पेट बढ़िया सही हो जाएगा और पानी भी बढ़िया तरीके से पिएंगी।
और मीठा सोडा जैसा कि आप सब जानते हैं कि दूध का फैट बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो वक्त पड़ने पे बीच बीच में मैं देता रहता हूँ, हफ्ते में एक आध बार तो दे देता हूँ। तो इन्होंने वैसे अपने खा के पूरा ख़त्म कर दिया था, ज़रा भी छोड़ा नहीं था, थोड़ा थोड़ा बचा है, मोटे मोटे डंठल हैं। तो जैसे ही मैंने मीठा सोडा डाला, ऊपर से चोकर डाल दिया, तो वो भी ये ख़त्म किए दे रही हैं। और अभी पानी नहीं पिया है, तो सबसे पहले मैं इनको अब पानी पिलाऊंगा, फिर यहाँ की सफाई करूँगा, ये सारा गोबर वगैरह पड़ा हुआ है सब साफ़ करूँगा, फिर उसके बाद सानी बनाऊँगा और फिर उसके बाद करूँगा मिल्किंग। तो अभी फ़िलहाल पानी पिलाने का वक्त है, तो चलिए पानी पिलाते हैं। दोस्तों शाम के 5:30 बज चुके हैं, गायों ने नहा भी लिया है, पानी भी पी लिया है और यहाँ की सफाई भी हो गई है बढ़िया तरीके से। तो अब गाय आराम से खड़ी हुई है, नहा धो के पानी वानी पी के। बस बाहर जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है उसके बाद मैं इनको बाहर ले जाऊँगा। आज लाइट ने बिल्कुल परेशान नहीं किया, इस वजह से नहला भी पाया और सबको बढ़िया पानी का भी स्टॉक कर लिया हमने। तो बढ़िया तरीके से सबने नहा लिया, बस इन बच्चों ने नहीं नहाया 3 ने, क्योंकि यहाँ पर इनको नहला दो तो यहाँ पानी भर जाता है। इनको बाहर भले ही नहला दूंगा बांध कर, लेकिन यहाँ पर नहीं नहला सकता। बाकी मंगल, लक्ष्मी, डेजी, डिज्नी सब ने नहा लिया बढ़िया तरीके से। तो एकदम रिलैक्स कर रही हैं और पंखा एकदम हवा वहाँ से दे रहा है, तो सामने सामने लग रही है हवा। नहाने के बाद ठंडा ठंडा हवा लग रही है, तो मज़ा आ रहा है इनको। सब बढ़िया जुगाली कर रही हैं। तो बढ़िया सफाई हो चुकी है, पानी वानी पी के अब ये बाहर बनेंगी और फिर मैं यहाँ पे सानी बनाऊँगा इनके लिए और फिर वापस ला के टाइम से मिल्किंग करूँगा 7 बजे और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो आज सुबह बहुत बढ़िया तरीके से टाइम से मिल्किंग की थी, शाम को भी ऐसी टाइमिंग सही रहेगा तो पशुओं की सेहत भी बढ़िया रहेगी, दूध उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। मैं आपको पहले बताया करता था अपने घर पर कि मेरा टाइमिंग सही नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्थाओं का अभाव था, लेकिन यहाँ पर बढ़िया है व्यवस्था है, वहाँ से लाख दर्ज अच्छी है। तो यहाँ पर सारा काम बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक हो पा रहा है और मुझको टाइम भी मिल पा रहा है। वहाँ खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, उस सब भागा दौड़ी चलती रहती थी, बेमतलब का काम ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पर सिस्टमेटिक है चीज़ें, तो बहुत बढ़िया है। तो बढ़िया, आप गाय आराम से थोड़ी देर हवा लेंगी, जब ये थोड़ी सूख जाएंगी और बाहर का टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो जाएगा। वैसे अभी ठीक है और छाँव भी आ चुकी है इनकी खूंटों पर, तो बस मैं इनको बांधूंगा कच्चे में बस थोड़ी देर और। दोस्तों ये कारण है मेरी गायों के थन जो छोटे बड़े हैं उसके होने का, कि ये जो मेरी बच्चियां हैं ये एक दूसरे का दूध पीती हैं। यहाँ पर देखिए आप, अभी कपिला जो है, राधिका जो है कपिला का दूध पी रही थी और कपिला की माँ लाली का दूध पिया करती थी। तो ये इनकी आदत है एक दूसरे का दूध पीने की, इस वजह से थनों में छोटे बड़े होने की समस्या मुझे देखने को मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी साइंटिफिक रीज़न जो भी होगा मैं सर्च करूँगा इसके बारे में, फिर आपको कंफर्म बताऊँगा कि ऐसा होता क्यों है। लेकिन मुझे तो मुख्य कारण ये लगता है कि जो दूध पीने की समस्या है, ये बछिया एक दूसरे को बचपन से दूध पिलाती है, इस वजह से भी थनों में समस्या आती है। तो शायद मैं सही हूँ, अगर आपको कुछ और लगता है इसके बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और अभी भी मैंने अपनी गायों को बाहर बांध दिया है। अंदर लाइट चली गई थी, मैंने कहा इससे बेहतर है कि बाहर मौसम भी ठंडा हो गया है और कच्ची ज़मीन पे कम से कम 1-1.5 घंटे ही आराम कर लेंगी, तो इसलिए मैंने इनको बाहर बांध दिया है। और आज एक चीज़ मुझे देखने को मिली जो कि हमारे डेजी के अड्डर में हमें बहुत दिनों से देखने को नहीं मिल रही थी, वो था जब ये बैठती थी तो उसके थनों से दूध नहीं गिर रहा था। थनों से दूध गिरना कोई अच्छी बात नहीं है, थनों से दूध टपकेगा तो मस्टाइटिस होने की समस्या हो सकती है पशुओं को। लेकिन ये चीज़ एक चीज़ है, ये इसका एक इंडिकेशन ये भी है कि पशु दुधारू है, बहुत दूध है इसके अड्डर में, इसलिए प्रेशर की वजह से दूध अपने आप गिर रहा है। तो जब ये अपने पुराने घर पे थी, हमारे घर पे, तो वहाँ पर इसका दूध जो था अपने आप टपकता था। जब ये बैठती थी तो अपने आप गिरता था, धार लगती थी, मैंने कई वीडियो में दिखाया भी है। लेकिन जब से यहाँ पर आए थे तब से ये समस्या थी, मतलब देखने को नहीं मिल रहा था। दूध इतना कम हो गया था कि वैसे ही दूध कम हो गया था तो गिरेगा कहाँ से अपने आप। लेकिन आज बहुत दिनों बाद जब ये बैठी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले अंदर, तो उसके थनों से धार लगी हुई थी दूध की। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है मिल्किंग करने में, 5:30 ही बजे हैं और अभी से थनों से दूध टपक रहा है। अगर ये अंदर बैठी रहेगी तो फिर दूध गिरता रहेगा, तो इससे अच्छा है कि इसको बाहर बांध दो, कच्ची ज़मीन पे रिलैक्स रहेगी। पक्के फर्श पे दूध गिरने जैसी समस्या ज़्यादा होती है, कच्ची ज़मीन पे अडर पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता तो नहीं गिरता है। तो इसलिए मैंने इसको कच्चे में लाने के विचार बनाया और बाहर बांध दिया है। और वैसे भी मौसम ठंडा हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि अडर अच्छे से भर रहा है, अब थनों में दूध आ रहा है और ये यहाँ पर सेट हो चुकी है। इसका तनाव जो था दिमाग के अंदर नई जगह को लेके, वो सारा ख़त्म हो चुका है। इस कारण से अब ये अच्छे तरीके से मिल्क प्रोडक्शन कर रही है। तो अब बहुत ही जल्दी मैं इसकी मिल्किंग दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कि अभी फ़िलहाल ये कितना दूध दे रही है। और अगले महीने की 16 तारीख तक ये फिर से हीट पे आएगी तो मैं इसको गाभिन भी करा दूंगा। तो अब देखिए सेहत में तो कोई अंतर नहीं है, सेहत बढ़िया है, अच्छे से खा रही है, पी रही है, सब बढ़िया है। और मीठा सोडा भी टाइम टाइम पे देता रहता हूँ। अपने पशुओं को मीठा सोडा ज़रूर देते रहें दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है।
और आपको चलिए मैं लक्ष्मी का ऑर्डर दिखाता हूँ। तो बच्चियों को भी मैंने बाहर बांध दिया था और ये रही लक्ष्मी। अभी फ़िलहाल लक्ष्मी के ऑर्डर की जो कंडीशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ पूछ साइड करके, 1 मिनट। लक्ष्मी पैराडा, ये देखिए आप, मतलब थन जो है इसके, ये देखिए अभी से कितना लटका हुआ है ये। अभी इसको गाभिन वगैरह तो होने में समय है, लेकिन ये जो ऑर्डर की बनावट है, अभी इतनी ऑर्डर की बनावट जो आप देखने को मिल रही है, ये अभी हमारी नंदिनी में नहीं है। गाभिन होने के बावजूद जो हमारी लक्ष्मी के ऑर्डर की क्वालिटी है, जैसे गिर गायों का ये सामने का हिस्सा उठा होता है ना, ये वाला हिस्सा, वैसा ये उठा हुआ है और चारों थनों में अच्छा गैप है, बहुत बढ़िया गैप है। और ये देखिए कितनी सिलवटें हैं, इससे ही पता लग जाता है कि पशु कितना दूध देगा। तो ये बहुत अच्छे ऑर्डर क्वालिटी की बछिया बनेगी बिल्कुल, और देखने में भी सुंदर है, कलर भी अच्छा है, जैसे श्याम रंग कहते हैं वो है इसका, श्यामा की बेटी है और बहुत ही अच्छी ऑर्डर क्वालिटी है। तो देखते हैं कब तक ये हीट पे आती है। बहुत अच्छा लगता है इसके ऑर्डर को देख के दोस्तों, उम्मीद मुझे पूरी है ये बहुत अच्छा दूध देगी। इसकी माँ ने मेरे पास थी तब तो मैं एक ही बार इसकी माँ से मैंने दूध लिया है, मैं बाहर से लेके आया था उसे 50,000 की, और सिर्फ एक लैक्टेशन मेरे पास रही थी वो, और उसके बाद मैंने उसको सेल किया। जब सेल किया तो उसने वहाँ जहाँ मैंने सेल किया वहाँ जाके उसने 25 लीटर दूध दिया। तो ये बहुत अच्छा मिल्क रिकॉर्ड था मेरे लिए कि मतलब मैं एक ऐसी गाय लेके आया जो कहीं जाकर 25 लीटर दूध दे रही थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। कपिला का ऑर्डर भी बहुत शानदार है, लक्ष्मी की तरह कपिला का भी बहुत अच्छा ऑर्डर है, बस ये थोड़ा सा डरती है थनों में हाथ लगाने से, लेकिन ऑर्डर की क्वालिटी अगर देखें तो बहुत शानदार। देखिए कितना गुस्सा कर रही है, बहुत ही शानदार बचिया है। बस ये भी 3-4 महीनों में हीट पे आना चाहिए इसको भी। देखिए आप, थोड़ी दिक्कत आएगी इसको मिल्किंग करने में, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये फर्स्ट टाइमर बछिया बहुत जल्दी ही, मतलब अभी तो फ़िलहाल गाभिन भी नहीं हुई है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी गाभिन होगी। लक्ष्मी की तुलना में बहुत जल्दी गाभिन होगी। लक्ष्मी तो अभी फ़िलहाल हो चुकी है 2 साल की, अभी तक गाभिन नहीं हुई है। और दोस्तों ज्योति ने कुछ बनाए हैं कंडे, जिसे उपले भी कहते हैं कई जगहों पे। ये देखिए, ये आज से बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों आवारा गाय बहुत ज़्यादा आती थी तो जगह नहीं थी बनाने की, वहाँ बनाते तो गाय ख़राब कर देती और फिर जगह भी नहीं थी सही। लेकिन यहाँ पर एकांत है, शांति है, और ये सब कभी ज्योति ने बनाया नहीं है, फर्स्ट टाइम बना रही है। लेकिन ये काम आएंगे बरसात में और सर्दियों में जलाने के, बहुत मस्त रहते हैं दोस्तों। इसके ऊपर बना हुआ खाना, कोई भी चीज़ हो, पकाया हुआ, आग में भुना हुआ, बहुत ही टेस्टी होता है। तो अभी बना लेंगे, तो 15 दिन है अभी मानसून के लिए, तो उतने समय में जितने ही बन जाए काफ़ी हैं। वैसे 2 रुपये का एक मिलता है हमारे यहाँ, अगर ख़रीदने जाते तो 2 रुपये का एक उपला, एक कंडा मिलता है। आप लोगों के यहाँ कितने का मिलता है प्लीज़ बताइएगा। दोस्तों डेज़ी की मिल्किंग हो गई है, इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और लगभग आधे घंटे लेट में लगा रहा हूँ। सुबह 6:30 बजे लगाई थी और अभी 7 बजे लगा रहा हूँ। तो ये है दोस्तों, ये 12 लीटर की बाल्टी है, लगभग ये 7 लीटर दूध होगा गारंटी से शाम के वक्त का। तो बढ़िया दूध दिया है आज। मैं आपको पूरी मिल्किंग दिखाऊंगा 1-2 दिन के अंदर, आज सिर्फ ऐसे देख लीजिए। दोस्तों अभी डिज्नी की मिल्किंग हो रही है और डिज्नी भी बढ़िया दूध दे रही है। इसको लगभग 5.5-6 महीने हो चुके हैं ब्याए हुए, और बहुत अच्छे तरीके से दूध देने में दिक्कत नहीं करती है और बहुत अच्छा ऑर्डर है इसका। छोटी होने के बावजूद बिल्कुल डेज़ी को टक्कर देती है, तो इसकी मिल्किंग से भी मैं खुश हूँ। अभी दूध बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों। मैंने डाइट में थोड़े चेंजेस किए थे, अलसी की खली कम दे रहा था पिछले दिनों, तो उससे दूध अंतर आया था, गर्मी बहुत पड़ी थी, लेकिन अब वापस से गर्मी कम हो चुकी है और अलसी की खली की मात्रा अच्छी रख रहा हूँ, तो इस कारण से दूध भी अच्छा हो रहा है। और अब डिज्नी की मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये है दोस्तों डिज्नी का दूध, लगभग 6 लीटर दूध होगा ये, 6 लीटर के आसपास दूध होगा ये। तो ठीक है दोस्तों, आधा किलो दूध, आधा किलो पानी। हाँ तेलाई तू पिएगा। ओए 3 लीटर भर गई और पूरा आबादी। दोस्तों ये मुंह तक भरने के बाद 12 लीटर दूध होता है इसके अंदर। तो मतलब 6 लीटर दूध तो हम माने दोनों का। अगर डिज्नी का थोड़ा कम हो सकता है, डेज़ी का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 12 लीटर की कैन फुल भर दी है। तो
ये अभी फिलहाल सिर्फ डेजी का और डिज्नी का दूध है। नहीं है, पापा का है। पापा ने उसे आम का तेल डाली। दोस्तों लाली की भी मिल्किंग हो गई है और अब लाली बिल्कुल भी दूध चढ़ाती नहीं है, बिना कपिला को लाए दूध दे देती है और पूरा दूध उतार देती है। तो लाली का दूध देखते हैं कितना होता है। ये 5 लीटर की कैन है, इसमें डालते हैं, देखते हैं कितना है। तो 5 लीटर की कैन फुल भर गई है। लगभग तीनों गाय एक सा दूध दे रही हैं। एक लाली है जिसको ब्याए हुए लगभग 1 साल हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो चुका है, और 2 महीने की गाभिन है। इस महीने की 11 तारीख को 3 महीने की गाभिन हो जाएगी। दूसरी डेजी है जिसको ब्याए हुए 3 महीने कंप्लीट हुए हैं अभी कल ही, और तीसरी जो हमारी गाय है वो है डिज्नी, जिसको लगभग 5 महीने से ऊपर हो चुके हैं ब्याए हुए, और अभी इसी महीने एआई कराई थी। तो चाहे वो पुरानी गाय हो, चाहे वो ताज़ी ब्याई हुई गाय हो, चाहे उसको ब्याए हुए 4-5 महीने हुए हो, तीनों मेरी गाय एक समान दूध दे रही है। एक एवरेज देखा जाए तो लगभग वही 6 लीटर के आसपास का एवरेज है एक गाय का। तो ये बेहतर है, सही है, चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो, बराबर है, क्योंकि मैं सबको डाइट बराबर देता हूँ। चाहे वो दूध कितनी बड़ी गाय हो, चाहे दूध वाली गाय हो, चाहे कम दूध वाली गाय हो, चाहे वो बछिया हो, गाभिन बछिया हो, सबकी खुराक एक समान, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। तो इस कारण से तीनों गाय सही दूध दे रही हैं और अभी तक चल रही हैं। जो दूध है वो एक समान रहे, बॉडी भी सही रहे, हेल्थ भी सही रहे, प्रोडक्शन भी सही रहे, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो। तो ज़्यादा दूध के पीछे आप जानते हैं मैं भागता नहीं हूँ, सबका प्रोडक्शन सही है, मैं खुश हूँ। और यहाँ आके अब मैं कह सकता हूँ कि मैं सेट हो चुका हूँ, मेरा सिस्टम सेट हो चुका है। सुबह का, शाम का, दिन में रेस्ट भी कर पा रहा हूँ, और धीरे धीरे चीज़ें, मेरी गाय भी यहाँ पर सेट हो चुकी हैं। आज मैं इसीलिए आपको अपनी गायों का दूध दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ा ठीक दूध दिया है। पिछले दिनों बहुत कम दूध हो गया था, क्योंकि स्ट्रेस में थी, यहाँ आई थी, नई नई जगह थी। अब 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं यहाँ पर आए हुए, मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया है, हरा चारा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे हरा चारा मिलने लगेगा, सेहत सही हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अब धीरे धीरे मेरी गाय और मैं यहाँ पर सेट हो रहे हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।